ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वादी के कई जिलों में यौम जमहूरिया के इंतजाम को दी गई हतमी शक्ल। पुलिस सरबराह ने सिक्योरिटी इंतजाम का मीटिंग में लिया जायजा। बड़गाम कस्बे में हिफाजती अमले के साथ तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक। जाए तसादुम से असला और गोली बारूद बरामद। डिजिटल जेल के पहल आवाम के लिए फायदेमंद साबित। आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल से रेवेन्यू निजाम में इनकलाब बपा। और बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा मीटिंग में मुख्तलिफ मामलों पर वसी तबादला ख्याल। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की मुद्दत में तोसी का फैसला। पेश है खबरों की तफसील। आज कई जिलों में यौम जमहूरिया के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर ने आज इस सिलसिले में जिला अफसरों और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की एक मीटिंग की सदारत की। इसमें बताया गया कि जिलों में यौम जमहूरिया की जिला सतह की तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम में मुनक्कद होगी, जबकि सब डिवीजन और तहसील सतहों पर भी इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। गांदरबल जिले में भी 26 जनवरी की तकरीब मनाने के लिए इंतजामात का एक मीटिंग में तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सदारत में हुई इस मीटिंग में यौम जमहूरिया की तकारीब के लिए मुख्तलिफ इंतजामात पर सैर हासिल बहस हुई। मीटिंग में यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ दीगर इंतजामात करने की हिदायत दी गई, जिनमें मार्च पास, तमद्दुनी प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग और बिजली सप्लाई शामिल है। इसी दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग में कश्मीर जोन के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ वादी की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आने वाले यौम जमहूरिया के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। DGP ने दहशतगर्दी के निजाम के खिलाफ कार्रवाई को सही ढंग से आगे ले जाने पर जोर दिया। पुलिस सरबराह ने आने वाले यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए इंतजाम का जायजा लेते हुए पुलिस अफसरों को हिदायत दी कि वो सभी जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाए। मीटिंग में कश्मीर जोन के ADGP विजय कुमार ने पुलिस सरबराह को वादी में जराइम और सिक्योरिटी मंजरनामे के बारे में जानकारी दी। बड़गाम जिले में आज सुबह एक झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी पहचान पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि बड़गाम कस्बे में एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर जिला कोर्ट कम्प्लेक्स के करीब भारतीय फौज की डोमिनेशन पार्टी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मिलिटेंटों ने हिफाजती हमले पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ये दोनों मिलिटेंट गुज़श्ता रोज करीब के मागाम इलाके में तलाशी की कार्रवाई के दौरान फरार हो गए थे। झड़प की जगह से कुछ असला और गोली बारूद बरामद हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियां में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए पूर्ण कृष्ण भट्ट की अहलिया स्वीटी भट्ट को आज राजभवन जम्मू में अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया। एलजी ने कहा कि सरकार आजहानी पूर्ण कृष्ण के कुंबे के साथ खड़ी है और वो मुस्तकबिल में भी मुतासरा कुंबे की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। इस मौके पर पूर्ण कृष्ण के अफराद खाना भी मौजूद थे। आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल से जम्मू कश्मीर भर में रेवेन्यू निजाम में इनकलाब आ रहा है। लोग इंतजामिया की इस अवाम दोस्त पहल की सराहना कर रहे हैं, जिसे लैंड रिकॉर्ड के निजाम में शफाफियत और जवाबदेही आई है। डिजिटल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इख्तरा की रफ्तार को बरकरार रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों को जमीन के रिकॉर्ड तक बगैर तवालत के ऑनलाइन रसाई देने की एक तवारीखी पहल का आगाज किया है, जिसके तुफैल यूटी के रेवेन्यू निजाम में इनकलाब बपा हुआ है। ई गवर्नेंस, जिसकी आज के दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत है, की बदौलत सरकारी कामकाज में शफाफियत, जवाबदेही और अहलियत में इजाफा होता है। आपकी जमीन आपकी निगरानी के तहत लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों को ये इजाजत देता है कि वो CIS पोर्टल पर स्कैन किए गए रेवेन्यू दस्तावेजात ऑनलाइन खोज सकते हैं और देख सकते हैं।
प्रेस बयान में मजीद बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया है कि लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम जिसे सुस्त रफ्तारी से अमलाया जा रहा था में तेजी लाई जाए और इसे आम लोगों के फायदे के लिए मुकम्मल किया जाए। इस बीच जिला इंतजामिया कोलगाम ने अपनी सभी अवामी खिदमत की फराहमी को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल किया है। जिला इंतजामिया की अंतक काविशों से इन खिदमत को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में तब्दील किया गया है। इनमें खास तौर से लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन काबिल जिक्र है। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम ने जानकारी दी है कि जिले ने 26 जनवरी की डेडलाइन से कबल तमाम अवामी खिदमत को रिकॉर्ड मुद्दत में ऑनलाइन मोड में डालने का कारनामा अंजाम दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव फहरिस्तों में दावे और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत में 2 दिन की तौसी की है। अब ये दावे और एतराजात 18 जनवरी के बजाय 20 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं ताकि पंचायत इलेक्टोरल रोल में सभी अहल अफराद वोटर के तौर पर अपना इंदराज करा सकें। ये बात काबिल जिक्र है कि पंचायत चुनाव फहरिस्त की जामे नजरसानी का अमल तमाम पंचायत हलकों में शुरू किया गया है और इसके लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2023 रखा गया है। अलावाजी कमीशन ने जानकारी दी है कि दावों के हतमी निपटारे की तारीख जो कि 30 जनवरी 2023 है और चुनाव फहरिस्त की हतमी इशात जो 2 फरवरी 2023 मुकर्रर की गई है कि तारीखों में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली में कल चुनाव कमीशन की तरफ से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने की तजवीज पर तबादला ख्याल के लिए बुलाई गई मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव में ताखिर पर तशवीश जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर शमीम ओबराई ने मीटिंग में शिरकत करते हुए कहा कि जब हुकूमत घरेलू तारकिन वतन को अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करने के बारे में फिक्रमंद है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमहूरी हुकूक के इस्तेमाल से बदस्तूर महरूम क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी देर से इंतखाबात न होने के सबब लोग कई महाजों पर तरह तरह की मुश्किलात के शिकार हैं। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस बयान में बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एनसी की तरफ से उठाए गए निकात को तस्लीम किया और कहा कि इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। चुनाव कमीशन की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हुए। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी एच तैयब जी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने एच तैयब जी को एक बेहतरीन और बासलाहियत मुंतजिम और दयानतदार अफसर करार दिया। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे ने आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज 3 रोजा मल्टी मीडिया नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का एहतमाम मरकजी वजारत बराए इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के फील्ड ऑफिस कठुआ ने किया है। इस नुमाइश में तस्वीरों के जरिए भारत की आजादी की लड़ाई की अक्कासी की गई है। इसके अलावा नुमाइश में G20 समिट इंडिया के लिए एक खास सेक्शन को भी वक्फ रखा गया है। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर कठुआ के अलावा सीबीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेंद्र चौधरी और सीबीसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने भी इजहार ख्याल किया और इस तरह की नुमाइशों की अहमियत पर रोशनी डाली। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के आज दूसरे दिन भारत के दुनिया में 5वें सबसे बड़ी मशहद बनने, सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए किए गए काम, कोविड से निपटने के लिए मौसर बंदोबस्त और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक तरक्की समेत समाजी और इक्तिसादी करारदाद व दीगर मौज़ूआत पर गौर खोज किया गया। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुतल्ला किया कि मीटिंग में इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह गुज़श्ता 8 बरस में मुस्तफीद अफराद को 22.6 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए मुंतकिल किए गए।
और अपनी इक्तिसादी पॉलिसी के सबब भारत खुद कफील बना। वजीर मौसूल ने मजीद कहा कि करारदाद में यह भी जिक्र किया गया कि किस तरह भारत माला सागर माला माल बरदार कॉरिडोर उड़ान स्कीम और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने तरक्की में इजाफा किया है और 21वीं सदी के भारत की बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक सलाहियतों में बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। दरअसल बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की मुद्दत अगले बरस जून तक बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में तजवीज को पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव की नई दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान मंजूरी दी गई। मीडिया को जानकारी देते हुए सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह ने एतमाद जाहिर किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और JP नड्डा की क़यादत में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को 2019 के मुकाबले में और ज्यादा बड़े मैंडेट से जीतेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुल्क की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सियासी पार्टियों में बीजेपी ही ऐसी वाहिद पार्टी है जो जमहूरियत की आबियारी के लिए हकीकी मानों में काम कर रही है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के अरसे के दौरान सामान और खिदमात पर मुश्तमिल भारत की मजमूई बरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 16.11% का इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। इस अरसे के दौरान मुल्क की मजमूई बरामदात 568 अरब 57 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत पर यह 489 अरब 69 करोड़ डॉलर रही थी। कॉमर्स और सन्नतों की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक आलमी मंदी के तनाजुर में भी भारत की अंदरून मुल्क मांग में इस्तेहकाम रहा और पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक के अरसे के दौरान मजमूई दरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 25.55% इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। मौसम महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -4.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत -20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।